ओके। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो ह्यूमरल व न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए, सबसे पहला सवाल, इसका मीनिंग क्या है? तो ये जान के रखिए कि न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन। देखिए बच्चों, न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन, ठीक है ना। मस्कुलर का मतलब होता है मसल। मस्कुलर का मतलब होता है मसल, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन से जब कोई भी इंफॉर्मेशन मसल में आएगी तो वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही तो नहीं आएगी। वहाँ पर कोई एजेंट न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन मसल को देगी। सो एजेंट को हम बोलेंगे ह्यूमोरल एजेंट। वो एजेंट को हम क्या बोलेंगे? वो एजेंट को बोलेंगे ह्यूमोरल एजेंट बोलेंगे, ठीक है ना भैया। देखो तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका न्यूरॉन से कोई भी इंफॉर्मेशन मसल को देना है, मान के चलिए ये मेरा मसल है, ठीक है ना, ये मेरा मसल है, लेट्स सपोज जैसे बाइसेप मसल है। अब मैं चाहता हूं कि ये मसल मेरा कंट्रैक्ट हो जाए। क्या चाहता हूं मैं? कंट्रैक्ट हो जाए। सो मसल कंट्रैक्शन करने के लिए मेरा ब्रेन का जो नर्व है इसको ऑर्डर देगा कि भैया तुम कंट्रैक्ट हो जाओ। तो नर्व तो यहां से यहां तक आएगा। तो ये ऑर्डर देने के बाद ये क्या करेगा? से ये मसल कंट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। सो ये न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन थी, जो ऑर्डर थी, वो ऑर्डर इसने ट्रांसफर किए मसल को, और मसल क्या किया? अपना वर्क दिखाया। सो न्यूरॉन से मसल में जो वो ट्रांसफर हुई इंफॉर्मेशन, वो ट्रांसफर ऐसे ही तो नहीं होगी। तो क्या होती क्या है, कोई भी न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन लेके आती है तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैसे लेकर आती है? एक्चुअली जब न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल के रूप में लेकर आती है। यानी कि ब्रेन उसको क्या बोलेगा कि जाओ तुम यहाँ पर ऑर्डर ये ऑर्डर लेके जाओ। और ये ऑर्डर ब्रेन, तो न्यूरॉन तो उसको ऑर्डर के सिवाय उसको एक एक्शन पोटेंशियल व एक करंट के फॉर्म में ले जाएगा नीचे तरफ। ब्रेन क्या करेगा? उसको एक करंट, एक्शन पोटेंशियल का मीनिंग समझ लीजिए करंट। सो लेट सपोज ये न्यूरॉन में करंट गया। जब ये न्यूरॉन में करंट जाएगा भैया, तो क्या होगा? यहाँ पर ये न्यूरॉन एक केमिकल रिलीज करेगा, जिस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना भैया। सो ये जब करंट पास होगा इस न्यूरॉन से, तो ये न्यूरॉन क्या करेगा? यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करेगा, और ये केमिकल को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। किसने रिलीज किया भैया? न्यूरॉन ने रिलीज किया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसमें इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। यही न्यूरोट्रांसमीटर को हम ह्यूमोरल एजेंट भी बोलते हैं भैया, ठीक है। सो न्यूरोट्रांसमीटर को ही हम ह्यूमोरल एजेंट बोलते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है भैया, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपको क्या करेगी? इस मसल को, अब इस जो एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन में थी, वही एक्शन पोटेंशियल अब क्या करेगी? ये जनरेट करा देगी इस वाले मसल में। और मसल में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी भैया, तो मसल का कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो हुआ क्या कि मसल, पहले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया। न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आने के बाद में जब वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक आया, तो जब ये इंड पॉइंट, न्यूरॉन के ये इंड पॉइंट है मान के चलिए भैया। सो इंड पॉइंट में ये न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया? न्यूरो ट्रांसमीटर। जब इंड पॉइंट में ये न्यूरॉन ने रिलीज किया न्यूरो ट्रांसमीटर भैया, ठीक है ना। इंड पॉइंट में क्या रिलीज किया? न्यूरो ट्रांसमीटर। जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया, ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेगा? अब एक्ट करेगा इस वाले मसल में एक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये जब मसल में एक्ट करेगा भैया, ये मसल में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट करा देगा। यानी कि इसमें जो एक्शन पोटेंशियल था भैया, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके अब ये मसल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और मसल में एक बार एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो मसल का क्या हो जाएगा भैया? कंट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके देखो, सो हुआ क्या कि जब एक्शन पोटेंशियल आपको न्यूरॉन में था, ठीक है, वो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल से कारण से क्या हुआ? ये देखिए, अब यहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म है और एक मसल शुरू है। सो इस वाले जो जंक्शन है, इस वाले जो एरिया है, इसको हम सिनेप्स बोलेंगे। और ऐसे सिनेप्स को हम न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूरॉन टू मस्कुलर सिनेप्स। क्या बोलेंगे ऐसे सिनेप्स को? न्यूरॉन टू मसल सिनेप्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूरॉन और मसल का बीच का सिनेप्स है, ठीक है ना।
समझ रहे भैया कि ये जो सिनेप्स है वो न्यूरॉन से मसल के बीच का सिनेप्स, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको न्यूरॉन टू मसल सिनेप्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन में आया तो ये क्या किया, न्यूरो ट्रांसमीटर या ह्यूमरल एजेंट का रिलीज करा दिया, और ये कारण से क्या हो गया, ये अब एक्ट करेगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट करेगा मसल में। ठीक है, और मसल में काम करने के बाद मसल में होगी क्या भैया, मसल में भी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, जनरेशन हो जाएगा। और मसल में जब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा तो मसल का क्या हो जाएगा भैया, कंट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा भैया, कंट्रैक्ट। मसल में क्या डेवलप होगा, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन समझ लीजिए, मसल का कंट्रैक्शन होगा। और इस बात को हम कहेंगे एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहेंगे। इस बात को हम क्या कहेंगे भैया, इस बात को हम कहेंगे ईसी कपलिंग। सो ईसी कपलिंग क्यों बोले हम, देखो एक्साइटेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। सो ये जो एक्शन पोटेंशियल आई भैया, यानी कि ये न्यूरॉन क्या हो गई थी, एक्साइट हो गई थी भैया। ये न्यूरॉन क्या हो गई थी, एक्साइट हो गई थी। और जब ये न्यूरॉन एक्साइट हो गई, उसने क्या किया, नीचे वाले मसल को भी एक्शन पोटेंशियल दे दिया, यानी ये मसल भी एक्साइट हो गया भैया। क्या हो गया, एक्साइट हो गया। और जब ये मसल एक्साइट हो गया भैया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मसल एक्साइट हो गया है, अब मसल में कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। तो एक्साइटेशन के कारण से मसल में कंट्रैक्शन डेवलप हुई, इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग और ईसी कपलिंग। ईसी कपल यानी कि एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन एक कपल के जैसे बिहेव करते हैं, इसको हम ईसी कपलिंग कहते हैं भैया। कपलिंग, कपलिंग मतलब कपल जैसे बिहेव करने लगे। और इसी का मतलब है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन। इसी का मतलब क्या है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल भैया। एक्साइटेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल भैया, समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो वाकया हुआ, ये वाकया आपको न्यूरॉन और मसल के बीच में हुआ। ये सेम वाकया, ये सेम इवेंट आपको न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच में भी तो हो सकता है। एक न्यूरॉन ने ऑर्डर दिया, इस न्यूरॉन में भैया क्या था, ये न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल चल रही थी, ये न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल चल रही थी। सो ये न्यूरॉन में भी क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ। ठीक है ना। अब देखिए, ये न्यूरॉन यहाँ पर क्या रिलीज करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर, और इसके कारण से क्या होगा, ये दूसरा न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाएगा भैया। ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एक्ट करेगी, ये न्यूरॉन सेकेंड वाले न्यूरॉन में, और इसमें क्या डेवलप कर देंगी, एक्साइटेशन डेवलप कर देंगी, या इसमें भी एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट करा देगी। सो ये, और ये जो सिनेप्स है, ये तो दो न्यूरॉन के बीच के सिनेप्स है, इसीलिए हम इसको न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिनेप्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिनेप्स है, ये जो जंक्शन है, वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, न्यूरो सिनेप्स बोलेंगे भैया। उसको न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स बोलेंगे, इसको न्यूरो सिनेप्स बोलेंगे। न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच का सिनेप्स है। और यहाँ पर देखो, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन हुई है, नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक्साइटेशन और एक्साइटेशन, ऊपर भी एक्साइटेशन और, क्योंकि न्यूरॉन थोड़ी ना कंट्रैक्शन करता है भैया, कंट्रैक्शन तो मसल करता है ना। तो ये इसमें क्या होगी, एक्साइटेशन और एक्साइटेशन ही होती है। सो अगर न्यूरॉन का बीच में काम हुआ तो ओनली एक्साइटेशन होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन न्यूरोमस्कुलर के बीच में काम होगा तो वहाँ पर एक्साइटेशन के बाद कंट्रैक्शन होगी भैया। ठीक है, आप कुछ हद तक बात समझने की कोशिश करिए। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल भैया। इंपल्स का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, एपी का मतलब एक्शन पोटेंशियल। अगर सो नर्व का जो एक्शन पोटेंशियल है, ये ट्रांसफर हुआ एक न्यूरॉन से। सो ये न्यूरॉन हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। देखिए, सिनेप्स से ऊपर का न्यूरॉन हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और सिनेप्स से नीचे का जो सेल हो, मसल हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पर तो पोस्ट सिनेप्टिक हो गया मसल, यहाँ पर प्री सिनेप्टिक हो न्यूरॉन। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्री सिनेप्टिक भी न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक भी न्यूरॉन है। तो जो हमने यहाँ पर हवाला लिया है पोस्ट न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिनेप्स का, यहाँ पर हवाला लिया है। सो देखिए, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक कोई इन्फॉर्मेशन जाती है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसी को हम बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। लेकिन इसी के हमें नर्व इंपल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हटा के अगर आप मसल लिख लीजिए तो ये हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। बात तो एक ही भैया, यहाँ पर आपको न्यूरॉन रख दिए तो हो गया न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, मसल रख दिए तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना भैया, फिजियोलॉजी का बहुत ही इजी टॉपिक है। सो ये हमने आपको ओवरव्यू दिखाई है।
ठीक है भैया। अब हम इसका डिटेल में चलेंगे कि एक्चुअली न्यूरो ट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक हो। तो तुमने क्या जाना कि यहां पर हो या यहां पर हो। अरे भैया न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कौन करेगा? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कौन करेगा भैया? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही जब आपको रिलीज करेगा तब क्या होगी? जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगी तो भैया पहले इसको तो प्रोड्यूस तो करने दो, है कि नहीं? और ये न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे ही थोड़ी रिलीज हो गई, एक्शन पोटेंशियल आई उसके बाद रिलीज हुई। तो ऐसा क्या कर दिया एक्शन पोटेंशियल ने जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गई? सो हमको यही बात जानना है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर बनी कैसे, ये रिलीज कैसे हो गई, ऐसा क्या कर दिया ये एक्शन पोटेंशियल ने कि ये एक्शन पोटेंशियल आने के वक्त ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होती है, दूसरे वक्त रिलीज ही नहीं होती है। सो इन चंद सवालों के जवाब अब आगे के हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? सो आगे फिर हम पढ़ते हैं। राइट। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती है, कैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आपको न्यूरोट्रांसमीटर सब बनती है और उस बनने के बाद में रिलीज कैसे होती है, हम इस बात को जानेंगे। तो इस बात को जानने के लिए एक पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो आपको ये लेट सपोज ये आपको एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है? और ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है और मान के चलिए ये मैंने बहुत बड़ा इसका ये बनाया हमने, ये टर्मिनल एंड बनाया न्यूरॉन का। सो न्यूरॉन का ये क्या है? लास्ट का एंड, यानी कि टर्मिनल एंड है। क्या? टर्मिनल एंड है। अब देखो न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है। अब देखो होती क्या है, एक्चुअली प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सबसे ज्यादा जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होती है वो रिलीज होती है एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज होती है भैया? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम ACH भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ACH, एसिटाइल कोलिन। अब देखिए, अब क्या समझिए, एक्चुअली होती क्या है, आप हम लोग जो डाइट खाते हैं भैया, डाइट खाना जो खाते हैं वो डाइट से आपको ऑब्टेन होती है कोलिन। क्या ऑब्टेन होती है भैया? कोलिन। सो डाइट से ब्लड से, सो ब्लड के माध्यम से, सो डाइट खाना में जो कोलिन आता है वो कोलिन ब्लड में जाती है और ब्लड से ये कोलिन आपको डिफ्यूज होके ये चली जाती है आपको कहाँ पर? तो न्यूरॉन में चली जाती है कोलिन। और इसी तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल CoA जो है ये आपको क्रेब्स साइकिल, आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इन चीज़ों सब में एसिटाइल कोए मिलती है। सो वहाँ से एसिटाइल कोए भी चली जाती है आपको न्यूरॉन्स में। सो न्यूरॉन्स में दो ठो चीज़ चली गई। क्या चली गई भैया? एक चली गई कोलिन। सो न्यूरॉन में एक चली गई आपको कोलिन और दूसरा चला गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब देखिए ये दोनों मिलके बन जाएंगे, क्या बन जाएंगी? एसिटाइल कोलिन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी भैया? एसिटाइल कोलिन। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन तो हो गया, ठीक है? अब एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन होने के बाद होती क्या है, न्यूरॉन सब में आपको पाई जाती है सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। तो इसको ये वेसिकल्स को हम सिनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं। अब देखिए होती क्या है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये एसिटाइल कोलिन जो बनी है ये अब स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ये स्टोर होना वहाँ पर। सो एसिटाइल कोलिन जो बनी है वो एसिटाइल कोलिन मान के चलिए आपको ये सिनेप्टिक वेसिकल में यहाँ पर मैंने डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाया एसिटाइल कोलिन, यहाँ भरना शुरू हो गई। ठीक है भैया, भरना शुरू हो गया। देखो ठीक है, अब देखो ये एसिटाइल कोलिन इसमें भरना शुरू हो गई है। सो ऑल द सिनेप्टिक वेसिकल पहली क्या होगी? फर्स्ट स्टेप क्या हुई भैया? फर्स्ट स्टेप आपको एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हुआ। सो फर्स्ट स्टेप क्या हुई? फॉर्मेशन ऑफ ACH यानी एसिटाइल कोलिन। और कैसे बनी वो तो मालूम हो गई, डाइट का कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल का मिलके बन गया एसिटाइल कोलिन। उसके बाद स्टोरेज हुई, स्टोरेज ऑफ ACH इनटू वेसिकल। कि है कहाँ पर स्टोरेज हुई? सिनेप्टिक वेसिकल्स में इसका स्टोरेज हो गई। अब स्टोरेज होने के बाद भैया क्या हो जाएगी? स्टोरेज होने के बाद स्टोर होके ऐसे ही बैठी रहेंगी ये लोग, ठीक है ना? स्टोर होने के बाद ऐसे ही बैठी रहेंगी।
अब क्या होगा, अब मान के चलिए ये इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल का आगमन हुआ, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अब इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। और ये न्यूरॉन क्या है, प्री सिनेप्टिक है पोस्ट सिनेप्टिक है? भैया ये न्यूरॉन तो पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कैसा न्यूरॉन है, ये खुद है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है भैया। ये क्या न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है भैया, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको क्या हुई, जब ऐसे स्टाइलकोलिन का वेसिकल्स बन के तैयार हो गई है, और उसके बाद जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आएगी तो वो एक्शन पोटेंशियल करेगी क्या, वो एक्शन पोटेंशियल आपको ये नर्व एंडिंग में, ये जो नर्व न्यूरॉन का एंडिंग है, इस एंडिंग में आपको कुछ चैनल्स पाए जाते हैं, और ये चैनल को हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। क्या भैया, कैल्शियम चैनल। क्या भैया, कैल्शियम चैनल। सो वंस एक्शन पोटेंशियल जब आ जाती है आपको नर्व में, तो उसका बाद क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। सो कैल्शियम Ca2+ ओपन, कैल्शियम है ना, सो चैनल ऑफ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी। अब ये कैल्शियम चैनल कब ओपन हुई, जब एक्शन पोटेंशियल आई तब ओपन हुई। इसीलिए एक्शन पोटेंशियल तो एक करंट है, एक वोल्टेज है भैया, इसीलिए इस कैल्शियम चैनल को हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वोल्टेज गेटेड। क्यों, क्योंकि करंट हुआ, वोल्टेज आई, उसके बाद ही इसका गेट खुला, उस दूसरे टाइम तो इसका गेट खुला नहीं था, इसीलिए इसके हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गई भैया। सो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इस तरीके से आपको ऐसे करके ओपन हो गई, और यहाँ पर आ गई एक्शन पोटेंशियल भैया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, एक्शन पोटेंशियल आने के वक्त कैल्शियम चैनल खुल गई। जब कैल्शियम चैनल खुल जाती है तो बाहर से कैल्शियम सारा अंदर चली जाएगी, यानी कि इस न्यूरॉन के, इस नर्व के अंदर में कैल्शियम चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, कैल्शियम। सो होगा क्या, नाउ कैल्शियम, अब क्या होगा, ये इसके बाद कैल्शियम इंटर्स इनटू न्यूरॉन, कैल्शियम इंटर्स इनटू न्यूरॉन, कैल्शियम न्यूरॉन में इंटर्स इनटू न्यूरॉन में कैल्शियम का इंट्रांस हो गया, न्यूरॉन में कैल्शियम चला गया। अब होगा क्या, जब कैल्शियम न्यूरॉन में चला जाएगा भैया, ठीक है ना, जब न्यूरॉन में कैल्शियम चला जाएगा तो कैल्शियम करेगी क्या, ये प्री सिनेप्टिक जो वेसिकल्स जो है, इस वेसिकल्स को अटैच करा देगी ये मेम्ब्रेन में। वेसिकल्स क्या करा देगी, अटैच करा देगी मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो होगी क्या इसके बाद आपको, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, उसके बाद ये हो गई फोर्थ स्टेप, उसके बाद ये हो गई फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स स्टेप में क्या होगी, तो सिक्स स्टेप में होगी क्या कि वेसिकल्स फ्यूज विथ न्यूरॉन मेम्ब्रेन, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल फ्यूज हो जाएगी, और उसके बाद एक बार ये वेसिकल्स फ्यूज हो गई तो होगी क्या, यहाँ पर देखिए ये वेसिकल सब में क्या पाई जाती है, ये वेसिकल सब में है आपको क्या, स्टाइलकोलिन, और यहाँ पर फ्यूज हो जाएगी। और एक बार जो फ्यूज हो गई उसके बाद ये मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाएगी। देखो ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, और जब ये मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाएगी तब ये स्टाइलकोलिन सब बाहर आ जाएगी, ऐसे करके बाहर आ जाएंगी। सो वेसिकल्स फ्यूज हो गई मेम्ब्रेन के साथ, और एक बार वेसिकल्स फ्यूज हो गई उसके बाद मेम्ब्रेन यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगी, मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गई। तो मेम्ब्रेन डिजॉल्व जब हुई है ना, तो ये मान के चलिए 5 है, तो ये 6 है, और ये 7 है, 7 स्टेप में ये हो गई, मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गई। और मेम्ब्रेन डिजॉल्व होने के बाद स्टाइलकोलिन तो बाहर आ गई, स्टाइलकोलिन क्या हो गई, ऐसे बाहर आ गई। कहाँ पर आ गई बाहर भैया, बाहर सिनेप्स है ना, सिनेप्स में आ गई। तो यहाँ अब क्या हुई, अब तो स्टाइलकोलिन केम इनटू सिनेप्स। सो 8 नंबर में लिख लो भैया कि ACH केम टू सिनेप्स, सिनेप्स में क्या आ गई, ACH आ गई। सो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो जाती है। जब कोई भी नर्व इम्पल्स ऊपर से आती है तो ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती है, और कैल्शियम चैनल क्या करती है,
कैल्शियम ओपन होने के बाद में कैल्शियम ट्रिगर कर देती है इस सिनेप्टिक वेसिकल्स को अटैच होने के लिए मेम्ब्रेन में, और मेम्ब्रेन में जब अटैच होगी तो ये मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन बाहर आ जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भैया? इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस को मत भूलना। एसिटाइलकोलिन जो सिनेप्स से बाहर आ गई, सो इस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम स्पेशली क्या बोलते हैं? सो ऐसे प्रोसेस को हम स्पेशली बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सो इतना जान के रखिए। सो अब तक में हमने क्या जाना कि कैसे एसिटाइलकोलिन बाहर आपको रिलीज हो गई सिनेप्स में। अब सो हम लोगों ने ये तो जान लिया कैसे रिलीज हुई, अब ये काम कैसे करेंगे अपने रिसेप्टर में जाके, वो हम जानेंगे आगे के वीडियो में। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई। मान के चलिए भैया कि ये न्यूरॉन जो है ये आपको है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन ने हमने अभी देखा एसिटाइलकोलिन रिलीज कर दिया, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन जो है इसको हम एक लिगेंड भी बोल सकते हैं, एक लिगेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मान के चलिए एक मसल है, ये क्या है? मैं ये रेड से दिखाया हूँ, ये एक मसल है, ठीक है ना। ये क्या है? मसल है। अब देखिए मसल्स में जहाँ पर एसिटाइलकोलिन एक्ट करती है उस एरिया को हम इंड प्लेट या मोटर इंड प्लेट ऑफ मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो इतना जो एरिया हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? इंड प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड प्लेट, ठीक है ना। उतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? इंड प्लेट बोलेंगे, ठीक है ना। सो ये जो इतना आपको इतने से इतने, इसको हम बोलेंगे इंड प्लेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? मोटर इंड प्लेट, मोटर इंड प्लेट बोलेंगे, ठीक है। अब ये मोटर इंड प्लेट में भैया आपको कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और मसल्स का मोटर इंड प्लेट में जो रिसेप्टर होता है उसको हम बोलते हैं एनएम रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? एनएम रिसेप्टर, ठीक है भैया, एनएम रिसेप्टर। अब ये एनएम रिसेप्टर होती क्या है, ये काम क्या करती है, अभी हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे। और हमने पहले भी बोला था कि एसिटाइलकोलिन के लिए दो रिसेप्टर आपको मोटे मोटे तौर पर है। एक होती है निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरा होता है मस्कैर्निक रिसेप्टर। मस्कैर्निक रिसेप्टर दूसरों जगह पर मिलती है, और निकोटिनिक रिसेप्टर आपको मोटर इंड प्लेट पर मिलती है, ठीक है। तो ये जो मोटर इंड प्लेट हुई, वो मोटर इंड प्लेट पर मिली है एनएम रिसेप्टर। अब देखिए ये रिसेप्टर की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने सिर्फ 2 ठो दिखाया है, ये रिसेप्टर की संख्या मिलियंस में होती है भैया। कितने में होती है? मिलियंस में होती है। और एक बार में अगर ये रिसेप्टर की जो संख्या होती है ये होती है अराउंड मिलियंस में होती है। यानी कि भैया ये 15 लाख 20 लाख रिसेप्टर होंगे एक मोटर इंड प्लेट में, इतनी सारी रिसेप्टर होती है। और ये एसिटाइलकोलिन एक बार में जो रिलीज होती है वो अराउंड 10,000 मॉलिक्यूल्स, अराउंड 10,000 मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है एक बार में, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ये तो लाख में हो गई और ये 1000 में हो गई। यानी कि भैया कि सारा का सारा एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है और वो एसिटाइलकोलिन बहुत कम है उसके तुलना में, ठीक है ना। लेकिन वो 1000 भी मॉलिक्यूल आ गया तो ये इंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करने के लिए इनफ है। यानी कि इस मसल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए इनफ है, ठीक है। तो होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन जो है, अब एसिटाइलकोलिन का ये एसिटाइलकोलिन आके यहाँ पर बाइंड करता है। ये आके मान के चलिए यहाँ पर ऐसे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में ये लिगेंड है। सो लिगेंड बाइंड करने के बाद ही ये चैनल खुलेगा, इसीलिए हम इसको लाइगेंड गेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेंड गेटेड चैनल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? लाइगेंड गेटेड चैनल। सो इसमें लाइगेंड क्या हो गया? लाइगेंड हो गया एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक लाइगेंड है, वो लाइगेंड जब इसमें बाइंड करेगा तो ये चैनल खुल जाएगा। और ये चैनल खुलेगा तो चैनल में एक्चुअली कौन सा आयन के चैनल है? तो ये चैनल है आपको सोडियम आयन का। किसका है? सोडियम आयन का, ठीक है भैया। तो ये जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद में क्या होगी, ये लिगेंड चैनल खुल जाएगा और सोडियम बाहर से बहुत सारा मात्रा में अंदर चली जाएगी। सो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा भैया। क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स। सोडियम इन्फ्लक्स होगा मसल के अंदर में, ठीक है ना भैया। और हमने क्या जाना है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगी तो वो जनरेट करा देगी क्या? एक्शन पोटेंशियल।
पॉजिटिव चार्ज अंदर आने का मतलब है वहाँ पर क्या जनरेट करा देगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा देगी। सो सोडियम जब अंदर आएगा, नॉर्मली ये मसल का जो अंदर का जो नॉर्मली जब इसमें कोई भी सोडियम अंदर नहीं आया था तो ये मसल का अपना एक खुद पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि जभी तभी निगेटिव होता है। सो जब भी मसल में एक्शन पोटेंशियल नहीं आया रहता है उस टाइम में मसल का जो पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि तकरीबन -70 मिली वोल्ट के आसपास रहता है। कितना रहता है? -70 मिली वोल्ट। यानी कि तुम ये समझ के चलो कि कोई भी सेल का अंदर का पोटेंशियल है ना, रेस्ट अवस्था में वो नेगेटिव रहता है, और जब पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर से अंदर जाता है तो ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो कोई भी जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगी तो ये निगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब पॉजिटिव बन रही है, यानी कि -70 से अब वो प्लस तरफ जा रही है, यानी कि वो 0 तक जाएगी और उसके बाद +35 मिली वोल्ट तक भी चली जाएगी। ठीक है, ये तो समझ लिए। सो ऐसे होने पर क्या होगा, इस मसल के अंदर में एक्शन पोटेंशियल का डेवलप हो जाएगा, और वो एक्शन पोटेंशियल का डेवलप होगा तो उसको हम बोलेंगे इंड प्लेट पोटेंशियल बोलेंगे। सो ये अब सोडियम इन्फ्लक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मसल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाएगा भैया, यानी कि मसल में भी अब करंट दौड़ने लगेंगे। और एक्शन पोटेंशियल आने का मतलब क्या है कि भैया ये मसल जो पहले निगेटिव चार्ज था, अब ये मसल में कौन चार्ज आने लगा है, पॉजिटिव चार्ज आने लगा है, तो इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। सो एक्शन पोटेंशियल में जो निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जो चार्ज का मूवमेंट होता है ना, निगेटिव से पॉजिटिव बनने लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, जो निगेटिव चार्ज है मसल के अंदर में व कोई न्यूरॉन के अंदर में, वो जब पॉजिटिव बनने लगी तो उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का ही मीनिंग है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल मीनिंग की वही है। और चार्ज का जब मूवमेंट होता है उसी को तो हम करंट भी बोलते हैं ना, इसीलिए तो मैं बोलता रहता हूँ एक्शन पोटेंशियल इज करंट, डीपोलराइजेशन का मीनिंग भी एक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक है, सारा एक ही बात है। अब देखो, जब एक्शन पोटेंशियल भैया इस मसल में डेवलप हो गई, जब एक्शन पोटेंशियल मसल में डेवलप हो गई, अब होगा क्या, मसल का अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव से किधर क्या होने लगा, अब पॉजिटिव होने लगा। ठीक है, यानी कि डीपोलराइजेशन होने लगा। और जब निगेटिव से पॉजिटिव होने लगता है मसल का चार्ज, उस टाइम में क्या होता है, मसल्स के अंदर में पाया जाती है। सो इतना लिख लो पहले, इतने पहले तुम लोग लिख लो, उसके बाद हम फिर देखेंगे। ठीक है ना। सो अब क्या होगा, तो अब होगा क्या कि जो आपको सोडियम अंदर आ गई, वो सोडियम के कारण से, सोडियम इन्फ्लक्स के कारण से आपको जनरेट हो गई एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण से मसल्स के अंदर एक ऑर्गेनल पाया जाता है, इसको बोलते हैं एसआर। एसआर का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स के अंदर में पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब ही एक्शन पोटेंशियल आती है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में बहुत सारे कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम का एक भंडार है, और जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा ये कैल्शियम का भंडार खुल जाएगा और बाहर निकल आएगा मसल्स के साइटोप्लाज्म में, यानी कि मसल्स के अंदर में रिलीज हो गया कैल्शियम। सो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल के कारण कैल्शियम। सो एक्शन पोटेंशियल लीड्स टू एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेशन। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके कारण से क्या होगा, कैल्शियम का भैया रिलीज हो जाएगा। और जब कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो ये कैल्शियम ही क्या कराएगी, कैल्शियम क्या कराएगी, मसल कंट्रैक्शन करा देगी। क्या करा देगी भैया, मसल कंट्रैक्शन। इस तरीके से तुमने क्या जाना कि भैया कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है मसल कंट्रैक्शन करने में। सो कैल्शियम जब आएगी वो कैल्शियम क्या करा देगी, मसल कंट्रैक्शन करा देगी। तो तुमने क्या देखा कि एक्शन पोटेंशियल ने इनडायरेक्टली क्या करा दिया, मसल कंट्रैक्शन। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एक्साइटेशन, और कंट्रैक्शन तो कंट्रैक्शन हो ही गया। सो एक्साइटेशन के कारण से कंट्रैक्शन भी हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईसी कपलिंग बोलते हैं, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। यानी कि एक्साइटेशन लीड्स टू कंट्रैक्शन बाय गेटिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अल्टीमेटली ऐसे करके मसल का कंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब मसल का कैल्शियम कैसे मसल कंट्रैक्शन करता है, इसका अलग ही मैकेनिज्म है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम इतना रखें कि बस कि कैल्शियम का जब रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, मसल का कंट्रैक्शन हो जाएगा। और
इतने तक रख के आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे कैल्शियम कराता है मसल कंट्रैक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।